ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं तमन्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम बात करते हैं टैरो गाइडेंस की, एनर्जी शिफ्ट की और स्पिरिचुअल मैसेजेस की। हर रीडिंग में मैं आपके लिए लेके आती हूँ इंट्यूटिव इंसाइट्स जो आपको आपकी लाइफ पाथ के साथ अलाइन करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस लेके आया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बर्थ नंबर 1, जिनको कि मूलांक 1 भी कहा जाता है। जिन लोगों का बर्थडे 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ होता है वो होते हैं बर्थ नंबर 1। बर्थ नंबर 1 आपके लिए संडे यानी कि रविवार इज अ गुड डे। आपको कोशिश करनी चाहिए अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस संडे को करें और प्लान योर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑन दिस डे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि अगर संडे पड़ता है 19th या 28th ऑफ एनी मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 1 से 15 नवंबर 2025 का समय कैसा रहेगा। आपका जनरल थीम कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये एक तुरंत इमेज देता है कि एक बोट है जो तूफान से निकल के शांत पानी की तरफ जा रही है और एग्जैक्टली यही आपकी लाइफ में भी हो रहा है कि इस फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम chaos, confusion or emotional turbulence. You might finally feel ready to leave behind something that was mentally or emotionally draining you. It could be a situation, relationship or even a mindset. Birth number 1, आप naturally leaders हो और आप एक्शन और इनिशिएटिव लेना जानते हो, लेकिन लास्ट कुछ हफ्तों महीनों से ऐसे लग रहा है कि जैसी आपकी एनर्जी थोड़ा हैवी है, कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही थी और इस कार्ड के आने से ये आपके लिए कहता है बस अब पीस की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड एक ट्रांजिशन कार्ड है जहां आप पुरानी प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल पेन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ये एक हीलिंग जर्नी है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली ट्रैवल भी हो सकता है या फिर शॉर्ट ट्रिप, रिलोकेशन या फिर इन्वायरमेंट चेंज जो आपको मेंटली रिफ्रेश करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पीरियड में आपको थोड़ा सा इमोशनली डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट आ रहा हो। हर चीज़ का सल्यूशन फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ बैटल्स आप तब जीतेंगे जब आप बस छोड़ देंगे और फ्लो के साथ चलेंगे। आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन गाइडेंस या फिर कोई वेल विशर सामने से आ सकता है, कोई ऐसा जो आपको गाइडेंस दे दे या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में मदद करे। ये एक रिमाइंडर है कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती। कभी कभी दूसरों की एडवाइस हमें सेफ जोन तक पहुंचाती है। अगर देखा जाए स्पिरिचुअली, ये फेज आपको सिखाता है हीलिंग टेक्स टाइम बट इट इज ऑन योर वे। आप अपने अंदर क्लैरिटी महसूस करोगे। जो भी कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगी। अब वक्त है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का और उन सिचुएशन से दूर जाने का जहां आपका पीस कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। अगर मैं इस कार्ड के एनर्जी हाइलाइट्स फॉर दिस फेज बोलूं तो वो है ट्रांजिशन फ्रॉम chaos टू काम। Mentally you will become more stronger and more balanced. Travel or shift will bring certain healing energies to you, and you may get guidance from someone wiser or spiritual. This phase is meant for you to release old worries and patterns. Birth number 1, अगर आप फील कर रहे हो कि कुछ भी क्लियर नहीं है, ट्रस्ट रखिए। यूनिवर्स आपको सेफ शोर की तरफ लेके जा रहा है। बस अपना फेथ बनाए रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपका हार्ट और माइंड दोनों अब बैलेंस होने लग रहे हैं और जब आप अपनी पीस चूज करते हैं तभी यूनिवर्स मिरेकल्स क्रिएट करता है। सो रिमेंबर, यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट इन अ ट्रांजिशन।
चलिए इसके साथ हम देखते हैं आपके अगला कार्ड। आपका अगला कार्ड है करियर और फाइनेंस के लिए, जहां पे आपके लिए आया है सन कार्ड एंड एम्परर कार्ड। और ये एक फेज है जो यूनिवर्स का कह रहा है आपको इट इज टाइम टू शाइन। द सन कार्ड दिखाता है कि आपके हार्डवर्क का अब रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ गया है। आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन सब कुछ हाई पॉइंट पे रहेगा। अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हो या फिर अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको अथॉरिटी और स्टेबिलिटी मिलेगी इस पीरियड में। एम्परर कार्ड जो है वो ये कहता है कि आप अपने करियर के कमांडिंग सीट पे, मतलब डिसीजन अब आपके हाथों में है। ये पीरियड आपको स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करने के लिए बोल रहा है। आप जो भी कर रहे हो उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। आपके अराउंड बॉसेस या फिर सीनियर्स आपके ऑफिस में आपके एफर्ट को नोटिस करेंगे। आपको प्रमोशन या एप्रिसिएशन मिल सकती है इस पीरियड में। फाइनेंसेस के लिए अगर देखा जाए तो ये कार्ड लिटरली अबंडेंस मीन करता है। सन कार्ड जो है वो लाता है फाइनेंशियल क्लैरिटी। आपको अपने मनी की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कहाँ पे अवॉइड करें। अगर कोई पेंडिंग पेमेंट, डील या फाइनेंशियल डिसीजंस थे जो स्टक थे तो अब वो क्लियर होते दिखेंगे। एम्परर कार्ड ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साइड पे आ रही है। आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करो। इस पीरियड में इम्पल्सिव खर्चा कम होगा और आपका फोकस ग्रोथ पे रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन या लीडरशिप बेस्ड अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है। ये कार्ड अगर मैं देखूं तो मैं कह सकती हूँ यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर, ओन इट विथ कॉन्फिडेंस। आपके आइडियाज, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अभी सबसे स्ट्रोंग फेज में है। बस ईगो या कंट्रोल से बच के रहिए, क्योंकि एम्परर जो है वो कभी कभी थोड़ा सा रिजिड भी हो सकता है। सन कार्ड आपको रिमाइंड करता है शाइन विद पॉजिटिविटी बट स्टे हम्बल। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या फिर पब्लिक फेसिंग फील्ड में हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन, हीलिंग, कोचिंग, मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये टाइम आपके लिए ब्रेक थ्रू का फेज ला सकता है। दिस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर इज अ पीरियड ऑफ I would say career growth, recognition, authority, financial stability, and strong decision making, success through structure and discipline, plus leadership roles and promotion. इस पीरियड में जो भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे वो आपको रिवॉर्ड्स लेके आएगी। याद रखिए, जो भी गोल रखोगे आप, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपको अपनी एनर्जी फोकस्ड रखनी है और कॉन्फिडेंस के साथ लीडरशिप दिखाइए। सन मेक्स यू शाइन एंड द एम्परर कार्ड दैट सेज इट हेल्प्स यू रूल। नाउ इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है लव और रिलेशनशिप में। नंबर 1 आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। दिस इज अ फेज ऑफ री-इवैल्यूएशन, patience testing and emotional frustration in the matters of heart हो सकती है आपको इस पीरियड में। ये कार्ड जब रिवर्स आता है तो ये एक इमोशनल मिरर की तरह काम करता है, जो आपको दिखाता है कि अब आपने कितना इन्वेस्ट किया है किसी रिलेशनशिप में, लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे। बर्थ नंबर 1, आप अपने रिलेशनशिप में नेचुरली गिवर हो। आप कमिटमेंट से डरते नहीं, आप मेहनत करते हो और अपना 100% देते हो। लेकिन इस फेज में, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर है, इसमें लगता है जैसे आप थोड़ा सा इमोशनली टायर्ड महसूस करोगे। किसी रिलेशनशिप या कनेक्शन में आपने काफ़ी एनर्जी डाली है, लेकिन
वो रिटर्न में उतनी आपको नहीं मिल रही वहां से। ये कार्ड कह रहा है स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट। क्या आप वैसे ही एफर्ट कर रहे हो जैसा सामने वाला डिजर्व करता है कि नहीं? दैट इज समथिंग यू नीड टू सी। या फिर किसी रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो जहां रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये कार्ड बताता है कि शायद आप पास्ट से अभी तक इमोशनली फ्री नहीं हुए हो। कुछ पुराने डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आपके हाथ में बैठे हुए हैं और इसी वजह से आप नए लोगों से मिलने से थोड़ा सा पीछे हटते हो। इस फेज में आपको ज़रूरत है पेशेंस की। हर कनेक्शन एकदम से तुरंत ब्लॉसम नहीं करता, कुछ टाइम लगता है और कुछ रिलेशनशिप आपको छोड़ देना ही बेटर होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा टेस्टिंग फेज ला सकता है। कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग या टाइम इम्बैलेंस हो सकता है। आपको लगेगा आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और आपके पार्टनर्स उतना इन्वॉल्व नहीं है, बट यूनिवर्स कह रहा है डोंट रश इनटू कंक्लूजन। थोड़ा सा स्पेस दीजिए और ऑब्जर्व करिए। हर रिश्ता एक रिदम में चलता है, कभी हाई और कभी लो। आपको डिसाइड करना होगा कि ये कनेक्शन वर्थ द एफर्ट है कि नहीं, या आप अपनी एनर्जी किधर इन्वेस्ट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आपको ये समझा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें तभी ग्रो करती है जब हम उन्हें ब्रीथ करने का स्पेस देते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप के आउटकम को फोर्स कर रहे हो तो अब रुक जाइए और देखिए कि यूनिवर्स क्या प्लान बना रहा है आपके लिए। समटाइम्स नो रिजल्ट इज ऑल्सो अ रिजल्ट, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देता है कि आप कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ एनर्जी हाइलाइट्स की ऑफ दिस कार्ड, देन यू नीड टू री इवैल्यूएट the relationship priorities. If you are feeling emotionally drained, you need patience and space. Don't force outcome, let things fold naturally. Self worth and boundaries इस फेज में आपका अटेंशन मांगेगी। बर्थ नंबर 1, आपका दिल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हर बार सब कुछ कैरी करना जरूरी नहीं है। लव तब फ्लो करता है जब दोनों साइड से एनर्जी बैलेंस हो। तो इस पीरियड में बस ऑब्जर्व कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और अपनी पीस को सबसे ऊपर रखिए। व्हेन यू स्टॉप चेजिंग what isn't growing, you make space for what truly will. सो इसके साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, और आपका नेक्स्ट कार्ड है जो कि हेल्थ का कार्ड है, और यहाँ पे आपका कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि इस पीरियड में आप अपने अंदर इमेंस ड्राइव और फोकस होगा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आप लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएंगे, चाहे वो फिटनेस रूटीन हो, चाहे डाइट हो या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। अब आपको एक्शन लेना होगा अपने हेल्थ के तरफ। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा सा लेथार्जिक या डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, तो अब आप फिर से अपने एक्टिव मोड में आ रहे हो। ये एनर्जी कह रही है यू आर बैक इन कंट्रोल। अगर मैं देखूं फिजिकल हेल्थ के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आता है, मतलब स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एंथुजियाज्म आपका बढ़ेगा। आपको अपने फिजिकल गोल्स पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम पीरियड में, चाहे वो मॉर्निंग वॉक्स हो, योगा से चाहे स्टार्ट कीजिए। आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। बैलेंस डाइट रखिए, क्योंकि एनीथिंग ऑफ एक्सेसिव कैन बी हार्मफुल, स्पेशली एक्सेसिव कैफीन स्ट्रेस या डाइजेशन पे इफेक्ट भी दे सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड साइन है कि आपको लीडरशिप बेस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो उनके बीच अपनी बॉडी
और रेस्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। मेंटल और इमोशनल हेल्थ, मेंटली आपका फोकस शार्प रहेगा, आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को क्लियरली देख पाओगे इस पीरियड में। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी थोड़ा सा इम्पल्सिव और ओवर कंट्रोलिंग भी बन सकता है, इसीलिए इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क या फिर जर्नलिंग इस फेज में बहुत हेल्प करेगा आपको, ताकि आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो प्रोडक्टिव डायरेक्शन में फ्लो करे, ना कि आप बर्न आउट हो। यूनिवर्स कह रहा है चैनल योर पैशन इनटू प्रोग्रेस एंड नॉट प्रेशर। आप अपने हेल्थ गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ के साथ चलोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको रिमाइंड करता है दैट रियल पावर तब आती है जब आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को के लीडर बन जाते हो। अगर मैं समराइज करूं तो इस टाइम पीरियड में देर इज अ नीड फॉर बैलेंस एंड स्ट्रेस कंट्रोल। Number one, it is an excellent time to start a fitness plan or healthy routine. Avoid over exertion or ego based stress. और लास्ट है आपका स्पेशल गाइडेड मैसेज, जो कि है मोनोलॉजी डेक से, और ये है फुल मून इन स्कॉर्पियो, जिसका मैसेज है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बर्थ नंबर 1, स्कॉर्पियो एनर्जी डीप और इंटेंस होती है। वो हमें अपने शैडो इमोशंस, फियर और पेन से कन्फ्रंट कराती है। और जब फुल मून स्कॉर्पियो में आता है तो यूनिवर्स कहता है कि अब सफाई का वक्त आ गया है, यानी कि अब आप अपने लाइफ से वो सब इमोशन, ग्रजेस, नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज करने का परफेक्ट टाइम है, जो आपको ड्रेन कर रहे थे अभी तक। किसी पर्सन, सिचुएशन या पास्ट हर्ट को पकड़ के बैठना अब आपको सिर्फ हैवी बना रहा है। जो ये कार्ड कह रहा है वो कह रहा है लेट इट गो, क्लेंज इट, हील इट। ये कार्ड एक इमोशनल रीबर्थ का सिग्नल देता है। आप अपने ओल्ड वर्जन को पीछे छोड़ कर नए वाइब्रेशन में एंटर कर रहे हो। बर्थ नंबर 1 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन और लीडरशिप दोनों का ब्लेंड है। यूनिवर्स चाहता है कि आप लीड करो अपनी एनर्जी को लाइट के डायरेक्शन में। नेगेटिविटी रिलीज करना सिर्फ लोगों से दूर रहना नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर के सेल्फ डाउट, गिल्ट और रिजेंटमेंट को भी छोड़ना होता है। जब आप वो भी रिलीज करते हैं तभी अबंडेंस फ्रीली फ्लो करती है आपके लिए। अपने सराउंडिंग्स और माइंड दोनों के एनर्जी को क्लेंस करिए। यूज क्रिस्टल, सॉल्ट बाथ या फिर फुल मून मेडिटेशन से। जर्नलिंग हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप लिखिए व्हाट आई एम रेडी टू रिलीज और फिर उस पेज को बर्न कर दीजिए एज अ रिचुअल ऑफ लेटिंग गो। कोई टॉक्सिक पैटर्न या पर्सन जो आपके वाइब्रेशन को लो कर रहा है, अब क्लियर बाउंड्रीज बनाइए उस चीज के लिए। फुल मून इन स्कॉर्पियो तभी काम करता है जब आप इमोशनली ऑनेस्ट होते हैं अपने साथ। प्रिटेंड करना बंद कीजिए कि सब ठीक है, फील कीजिए, हील कीजिए और छोड़ दीजिए। इस कार्ड के एनर्जी हाइलाइट्स है इमोशनल क्लेंजिंग एंड डीप हीलिंग। दिस इज अ टाइम टू रिलीज ओल्ड पेन्स, गिल्ट एंड रिजेंटमेंट. This card means transformation through truth and self-awareness, boundaries, closure, and energetic renewal, stepping into emotional power with peace. Now, these are few things which will be important for you. Number 1, universe आपसे कह रहा है you cannot rise high if you are still carrying the old weight, so drop them. तो अब तो आप अपने अंदर इमोशनल क्लटर को क्लियर कर दीजिए। स्कॉर्पियो फुल मून के साथ एक नया बर्थ लीजिए जो ज़्यादा पीसफुल, ग्राउंडेड एंड एनर्जेटिक है। ये रिलीज आपके रियल
रीबर्थ होगा. When you release what is heavy, you make space for what is divine. So कमेंट में लिखिए आप किस ओल्ड नेगेटिविटी या ओल्ड पैटर्न को रिलीज करने के लिए रेडी हो, और मैं आपको दूंगी उपाय रिलीज करने का. वीडियो को लाइक करें, अपने बर्थ नंबर 1 फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर बर्थ नंबर की डिवाइन गाइडेंस मिलती रहे. मैं हूं तमन्ना, मिलूंगी आपको अगले प्रेडिक्शन वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे लाइट और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए.